बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री की चैप्टर 2 की लास्ट सेपरेटिंग टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इस टेक्निक में हम मिक्सचर्स को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी और हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी में पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। उस फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी में हम कौन से फेजेस को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है और वैल्यू ऑफ के जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो कैसे इफेक्ट करती है। और फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स क्या हैं। So let's start with chromatography. Chromatography की टर्म की तरफ अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स अटैच हुए हैं, that is chroma and graphy. Chroma कलर से निकला हुआ है और ग्राफी राइटिंग। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड क्रोमेटो से निकला हुआ है। ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोज, जिसका क्या मतलब है, कलर्ड राइटिंग। दरअसल 19th सेंचुरी में क्रोमेटोग्राफी जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तब क्रोमेटोग्राफी एज अ सेपरेटिंग टेक्निक कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में से हम सेपरेट करते थे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये प्लांट्स के कलर्ड पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीनॉइड्स रेड कलर के होते हैं और ज़ैंथोफिल येलो कलर। बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग में क्रोमेटोग्राफी इस तरह के कलर्ड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती थी। इस वजह से इसका नाम ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस पर रखा गया, जिसका मतलब था कलर राइटिंग। लेकिन अब क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुकी है और हम इसे हर किस्म के मिक्सचर के लिए हर किस्म के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हम डिफाइन कर सकते हैं that it is a separating technique in which components of mixture are separated on the basis of relative affinities for stationary phase and mobile phase. Is called chromatography. जी स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, दैट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक। ठीक है, हमने क्या कहा, ये क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक।
किसकी सेपरेशन के लिए यूज हो रही है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। और मिक्सचर कैसे सेपरेट हो रहा है? इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर बात हम समझना चाहें कि अगर हमने एक मिक्सचर लिया, इतनी डेफिनेशन को अगर हम समझें, से हमने इस बीकर में एक मिक्सचर लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं कहती हूँ 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है। ए इज अ केमिकल कंपाउंड, बी उससे डिफरेंट नेचर का केमिकल कंपाउंड है, सी जो है वो टोटली डिफरेंट नेचर का है। तो ये आपस में क्या, एक ही बीकर में हमारे पास ये एक मिक्सचर है। अब हमने इसको सेपरेट करना है, तो क्रोमेटोग्राफी के जरिए हमारे पास क्या होगा, ये मिक्सचर जो है अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा। हमने कहा कि हमारे पास इस बीकर में ए कंपोनेंट सेपरेट हो गया, यहाँ पर हमने बी कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया और ये सी को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि ये किस तरह से सेपरेट हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अफिनिटीज ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। यहाँ पर 2 फेजेस की बात हुई है, मोबाइल फेस एंड सेकंड वन इज स्टेशनरी फेस। इनको देखते हैं, मोबाइल फेस क्या है और स्टेशनरी फेस क्या है। जी, मोबाइल फेस बेसिकली क्या है, मूविंग फेस है। इसका मतलब है ये मूव कर रहा होगा। और जो स्टेशनरी फेस है वो उसे हम कह सकते हैं स्टैटिक फेस या रुका हुआ, ठीक है, ऐसा फेस जो मूव नहीं करेगा। अब हमने ये कहा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अफिनिटीज फॉर मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। यहाँ पर अफिनिटी के मतलब वर्ड का मतलब क्या है ये देखते हैं। अफिनिटी का मतलब होगा लाइकिंग, ठीक है। अगर वो एक फेस को लाइक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसकी सेम नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मोबाइल फेस मेरे पास है नॉन पोलर इन नेचर, और स्टेशनरी फेस मैंने एक ऐसा केमिकल लिया है जो कि पोलर इन नेचर है, ठीक है, और मोबाइल फेस ऐसा केमिकल है जो नॉन पोलर इन नेचर है। अब हमारे पास कंपोनेंट ए, बी एंड सी है। अब जो कंपोनेंट इसकी नेचर का होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि कंपोनेंट ए इज पोलर इन नेचर एंड कंपोनेंट बी इज नॉन पोलर इन नेचर। तो पोलर पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस बेस पर? हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। जो 2 चीजों की नेचर आपस में सेम होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे में वो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो अब कंपोनेंट ए स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी शो करेगा और वो उसके साथ सेपरेट हो जाएगा, और कंपोनेंट बी जो है वो मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट बी की नेचर भी नॉन पोलर है और मोबाइल फेस की नेचर भी क्या है, नॉन पोलर है। तो इट्स मीन कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो कंपोनेंट बी मोबाइल फेस में चला जाएगा, ठीक है, ये मोबाइल फेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और कंपोनेंट ए जो है पोलर होने की वजह से स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्शन शो होगा। तो इस तरह से कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ तक हमने समझ ली। फर्दर हम इन फेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा कि कंपोनेंट्स अपने आप को जो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 2 तरह के हैं, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस।
तो हम इनको फर्दर देखते हैं कि हम इसे क्रोमेटोग्राफी में कैसे यूज कर रहे हैं। मोबाइल फेस, ये किस नेचर का हो सकता है हमारे पास? मोबाइल फेस कैन बी लिक्विड और गैस। यानी मोबाइल फेस हम या तो कोई ऐसा केमिकल लेंगे जो लिक्विड इन नेचर होगा या हम उसकी जगह गैस लेंगे, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों ही मूव कर सकते हैं। और हमने कहा था कि मोबाइल फेस ऐसा फेस है दैट इज मूविंग, दैट इज इन मोशन। ठीक है, मूविंग फेस है या फिर आप कह लें दैट इज इन मोशन। अब यहाँ पर कौन से लिक्विड्स हम यूज कर सकते हैं उसकी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास बेंजीन आ जाता है, एसीटोन है, अल्कोहल जिसमें हम इथाइल अल्कोहल यूज कर देंगे, ठीक है, वाटर भी यूज हो सकता है, एटसेट्रा। गैसेस में हम नाइट्रोजन गैस यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेशनरी फेस। रिकॉल करें स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि स्टेशनरी फेस ऐसा फेस है दैट डू नॉट मूव। ठीक है, स्टैटिक है, डू नॉट मूव। और इसमें हम किस तरह के केमिकल्स लेंगे? स्टेशनरी फेस या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। जरा गौर करें स्टूडेंट्स, सॉलिड तो आपको समझ आ जाएगी कि दैट सॉलिड्स डू नॉट मूव, तो इट इज ओके कि अगर हम स्टेशनरी फेस सॉलिड लेते हैं। लेकिन अगर हम स्टेशनरी फेस लिक्विड ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिक्विड को कैसे स्टैटिक कर सकते हैं, हम लिक्विड की मोशन को कैसे सीज कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं उसकी मोशन को, हम ये देखते हैं। जब हम स्टेशनरी फेस लिक्विड लेते हैं तो तब हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड को किसी इनर्ट सॉलिड की सपोर्ट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनर्ट सॉलिड की जो सपोर्ट है, इनर्ट सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, ये इनर्ट सॉलिड के ऊपर आपका लिक्विड जो होता है वो एड्सॉर्ब होता है। ठीक है, जब ये इस इनर्ट सॉलिड के ऊपर लिक्विड एड्सॉर्ब हो जाएगा तो ये फिर स्टेशनरी हो जाएगा, फिर ये मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम कौन से इनर्ट सॉलिड यूज कर सकते हैं। इनर्ट सॉलिड जो हम यूज करते हैं फॉर स्टेशनरी फेस, दैट इज सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका जेल, चारकोल, फिल्टर पेपर, एटसेट्रा। फिल्टर पेपर, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर हम कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे। फिल्टर पेपर में बेसिकली आपको पता है कि हर पेपर में एक मॉइस्चर का कंटेंट होता है। अगर हम पेपर फॉर्मेशन में देखें तो वहाँ पर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है सेलुलोज के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़रूर होता है। अगर पेपर में से मॉइस्चर निकाल दिया जाए, वाटर कंटेंट निकाल दिया जाए तो वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि पेपर हमारा ब्रिटल नहीं होता, उसको हम इजीली हर तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि पेपर के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है और इस फिल्टर पेपर के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो एक्ट करेगा एज अ लिक्विड स्टेशनरी फेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने स्टेशनरी मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट होने के लिए इन दो फेजेस के दरमियान अपनी रिलेटिव एफिनिटीज शो करते हैं कि जो कंपोनेंट जिस फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होगा या ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा उसकी तरफ, वो उसी फेज में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन फेजेस की एफिनिटी हमें
कौन सा फैक्टर है जो एक्सप्लेन कर सकता है या किस चीज से हम बता सकते हैं कि इस कंपोनेंट की जो है वो रिलेटिव एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है या फिर मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। सो लेट्स सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बेसिकली क्या है? दैट इज अ रेशियो ऑफ concentration of component in mobile phase over concentration of component of mixture in stationary phase। ठीक है, इस रेशियो को हम डिनोट करते हैं के से। के की वैल्यू हमें बताती है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो मोबाइल फेस में रहेगा और कौन सा कंपोनेंट जो है वो स्टेशनरी फेस में सेपरेट हो जाएगा। तो के की वैल्यू के दो केस हैं। वैल्यू ऑफ के हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी अबाउट कंपोनेंट्स? इफ द वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल फॉर अ कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट की के वैल्यू स्मॉल है तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा कि ये कंपोनेंट स्टेशनरी फेस में या स्टेशनरी फेस के लिए एफिनिटी शो करेगा। ठीक है, और अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपोनेंट किस फेस के साथ एफिनिटी शो करेगा? फॉर द मोबाइल फेस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू से हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट कौन से फेस के साथ एफिनिटी शो कर रहा है। दोबारा से देख लें कि अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी शो कर रहा है। एफिनिटी शो करने का मतलब है कि वो उसके अंदर डिसॉल्व होना चाह रहा है या एड्सॉर्ब होना चाह रहा है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ के इज लार्ज तो कंपोनेंट क्या करेगा? मोबाइल फेस के अंदर ही रहेगा और मोबाइल फेस के साथ ही मूव कर जाएगा स्टेशनरी फेस के ऊपर से। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हम फर्दर टाइप्स डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। स्टेशनरी फेस की बेस पर हम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जी, टाइप्स क्रोमेटोग्राफी की देखते हैं। स्टेशनरी फेस अगर हम सॉलिड यूज कर रहे हैं तो तब हम कहेंगे कि दैट इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और जब हम स्टेशनरी फेस को एज अ लिक्विड यूज करेंगे तो फिर हम इस टाइप को कहेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये दो टाइप्स हैं। इसमें फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने कहा कि स्टेशनरी फेस विल बी सॉलिड। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स किस तरह से सेपरेट होंगे?
मिक्सचर का जो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर will adsorb in the stationary phase. स्टेशनरी फेस में जो कंपोनेंट सेपरेट होगा वो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब। ये किस टाइप में हो रहा है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। और जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि हम स्टेशनरी फेस लिक्विड ले रहे हैं, स्टेशनरी फेस लिक्विड लिया हमने, तो यहां पर कंपोनेंट की सेपरेशन कैसे होगी, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर will distribute itself throughout stationary phase and mobile phase। ठीक है, यहाँ पर जो सेपरेटेड कंपोनेंट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो कंपोनेंट एड्सॉर्ब नहीं हो सकता। तो फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, thin layer chromatography, and gas solid chromatography। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की क्लियर पिक्चर देख सकें। कि जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, आपने जस्ट इनके नेम्स मेमोराइज करने हैं, इससे ज़्यादा आपको इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको इसको पिक्चर से क्लियर करेंगे। ठीक है, पिक्चर से फर्दर इसका कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करते हैं। सो लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जी, हमने एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट एग्जांपल कहा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड हम कॉलम के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कॉलम है और इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है दैट इज द स्टेशनरी फेस, और हम इसके अंदर मोबाइल फेस लिक्विड के तौर पर ऐड करेंगे। और आप देखें कि आफ्टर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो बैंड्स की फॉर्म में सेपरेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल बात की थी TLC, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर भी हम एक ग्लास डिस्क यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा सॉलिड है एज अ स्टेशनरी फेस, और हम इसको लिक्विड में डिप करके, लिक्विड यहाँ पर मोबाइल फेस है और हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो एक बैंड्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह से हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर गैस इज अ मोबाइल फेस और सॉलिड स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज होगी। ठीक है, ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की आपको पिक्चर्स शो की हैं ताकि आपको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या प्रोसीजर है और इसका क्या प्रिंसिपल है और हम इसे कौन कौन से तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
यहाँ पर गैस इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेस और लिक्विड जो है अगेन स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.